अपने चहेते शिक्षकों के तबादले को लेकर छात्रों में रोष का मामला देखने को मिला। मामला उत्तर नागपुर स्थित किदवई स्कूल का है। स्कूल के छात्रों ने बीच परीक्षा में शिक्षकों के तबादले को लेकर स्कूल परिसर में विरोध जताया। शिक्षकों की वापसी को लेकर छात्रों ने प्रिंसिपल से मुलाकात की। तमाम गुजारिशों के बाद भी प्रिंसिपल अपने फैसले पर अड़ी रही। मैनेजमेंट द्वारा विरोध की खबर को दबाने के लिए छात्रों को धमकाया जा रहा है। किदवई स्कूल में हेडमास्टर ने की बच्चों से मारपीट का मामला पहुंचा 5 पावली पुलिस थाने में। पुलिस ने अभिभावक को नहीं मिलने दिया स्कूल के प्रिंसिपल से। तबादला हुए शिक्षकों ने बताई इस घटना की असली वजह। क्या प्रिंसिपल बच्चों की बात मानेंगी? प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार 6 अप्रैल को स्कूल के हेडमास्टर ने विरोध कर रहे 2 छात्रों के साथ लोहे की रॉड से मारपीट की। इस घटना के बाद से छात्रों में दहशत का माहौल है। घटना की जानकारी मिलते ही पेरेंट्स स्कूल में इकट्ठा हो गए और मैनेजमेंट के खिलाफ हंगामा करने लगे। मामले को तूल पकड़ता देख पुलिस को बुलाया गया। महाराष्ट्र टीवी 24 से ही पेरेंट्स स्कूल में और छात्रों से बात कर पूरे मामले को जानने की कोशिश की। हम जब हमारे टीचर्स के लिए लड़ रहे थे, जब वो मैम बाहर निकले और फिर क्या बोलते तो हमारे को मारे और फिर वो जो अप्पी लोग थे उनका गला पकड़े और हमारा स्कार्फ पकड़ के खींच रहे थे और फिर हमको लोहे के पाइप से मारे और हमको धमका रहे थे और बोल रहे थे कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स के पास जाऊंगी और तुम्हारे ऊपर पुलिस कंप्लेंट करूंगी। और फिर हमको बहुत मारे, मतलब हमारे को क्या बोलते तो हमारे पीठ पे मतलब ऐसे मारे और गाल पे मारे और पाइप से हमारे हाथ पे मारे। मतलब वो दो अप्पी थे और वो फातिमा थी और हम थे बस। फिर उधर वो पुलिस अंकल आ गए थे तो फिर वो आ गए थे तो फिर हम चले गए थे। उन्होंने बोले कि साइड हट जाओ। गुरुवार सुबह किदवई स्कूल में पढ़ रहे 2 छात्रों के साथ स्कूल परिसर में हेडमास्टर ने मारपीट की। मारपीट के बाद बाहर किसी को नहीं बताने के लिए छात्रों को धमकाया भी। पीड़ित छात्र 10 से 12 वर्ष के बीच के हैं। हिम्मत जुटाकर एक छात्रा ने मामले की जानकारी महाराष्ट्र टीवी 24 को दी। इस घटना की निंदा तबादला हुए शिक्षकों ने भी की। वे शिक्षक जिनके कारण यह घटना घटी, उन्होंने भी महाराष्ट्र टीवी 24 के साथ अपना पक्ष रखा। इस घटना के वक्त वे स्कूल परिसर में मौजूद थे। शिक्षकों ने अपने तबादले को लेकर स्कूल मैनेजमेंट की मंशा और इसके पीछे की असली वजह विस्तार से बताई। मैं सगीर अहमद किदवई हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में असिस्टेंट टीचर के पद पे हूँ। 1 तारीख को जब हम स्कूल में आए तो हमें मैडम ने बताया कि हमारा यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया है। हमने उनसे रीज़न्स पूछा तो उन्होंने बोला कि तुमने जो एजाज़ खान के ख़िलाफ़ कंप्लेंट की थी उसके नतीजे में ये सब किया जा रहा है और एजाज़ खान ऑन द बिहाफ जो हमारे संस्था के 2 सदस्य हैं उनके काम करते हैं और वो उन्हें तो हमने आज तक स्कूल में देखा नहीं है। पर उनके भी और उसने क्या किया था, इससे पहले एक इंसिडेंट हुआ था। 10वीं की जो बोर्ड की एग्ज़ाम चल रही थी उसका मैं केंद्राध्यक्ष था और कलीम सर जो हमारे जूनियर कॉलेज के टीचर वो 12वीं के केंद्राध्यक्ष थे। हम दोनों ने उसके खिलाफ़ कंप्लेंट डाली थी। वो इसलिए क्योंकि परीक्षा के दौरान धारा 144 लागू होते हुए भी उसने स्कूल में आकर हंगामा किया था, जहाँ पे हम लोग अभी इंटरव्यू दे रहे इसी गेट के पास और इसी प्रीमाइसेस में उसने सब किया था। तो पठान सर ने वो जॉब पे पिछले 6 महीने से नहीं है, एब्सेंट है और पठान सर ने उसे रोकने की कोशिश की थी पर उसने हंगामा किया, पठान सर को मारा भी और गाली गलौज की, काटा भी। उसकी कंप्लेंट मैंने की है। तो जैसे ही कमर मैम को चार्ज दिया गया, 3 महीने के लिए चार्ज दिया गया, वो पूरी की पूरी उसके फेवर में काम कर रही है। और उन्होंने क्या किया है कि हमारी मीटिंग लेके हमें धमकाया भी कि तुम अपनी कंप्लेंट वापस ले लो। हमने कंप्लेंट लेने से इनकार किया तो उसके बदले में हमारी ट्रांसफ़र की गई। हमारी जब ट्रांसफ़र हुई है तो हम पिछले 6 दिन से स्कूल में आके बैठ रहे हैं और हम क्लास में नहीं जा रहे और कोई काम नहीं कर रहे हैं। हमने ऑर्डर भी एक्सेप्ट नहीं किया है इस वजह से। और हमने इसकी कंप्लेंट जो है वाइस प्रेसिडेंट को भी की तो वाइस प्रेसिडेंट ने हमारे ऑर्डर कैंसिल होने की एक ऑर्डर निकाला कि ये इलीगल ट्रांसफ़र होने की वजह से हमारे ऑर्डर कैंसिल किए जाते हैं। और फिर
एजुकेशन ऑफिसर और सीपी कमिश्नर इन सबको हमने कंप्लेंट दी है। इसके खिलाफ में डिविजनल कमिश्नर को भी दी है, कलेक्टर को भी दी है, सीओ को भी दी है कि ये मुद्दा जो है इसके बारे में हमसे आप बात करो। और जो एजुकेशन ऑफिसर है वो पिछले 1 तारीख से हमें मिले नहीं है, वो छुट्टी पे गए हैं, बोलते 10 तारीख को आएंगे। तो इस दरमियान क्या हुआ कि हम लोग काम नहीं कर रहे थे, हम बैठ रहे थे, तो बच्चे आके पूछ रहे थे कि सर आप हमें पढ़ा क्यों नहीं रहे, हमारी एग्जाम क्यों नहीं ले। तो हमने बोल दिया उन्हें हमारे ट्रांसफ़र हो गया। तो बच्चों के अंदर रोष पैदा हो गया, तो कि हमारे इतने अच्छे टीचर्स हमको पढ़ाने वाले और उनका अगर ट्रांसफ़र होता है, और ये जबकि यहाँ पे स्कूल में टीचर्स कम है, सेक्शन की संख्या 18 है और 15 ही टीचर बचे हैं। उसमें भी अगर देखा जाए तो और भी शिक्षक संख्या ज़्यादा होना चाहिए, पर वो कम होने की वजह से बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा था, उनकी एग्ज़ाम नहीं ली जा रही थी, हम नहीं ले रहे थे, और इसलिए बच्चों में रोष पैदा हुआ। बच्चों ने उसके कारण जानने के लिए एचएम ऑफिस जब गए तो और उन्होंने प्रोटेस्ट किया, तो एचएम ने भी उन्हें धक्का मुक्की की और लकड़ी वकड़ी से मारा, ये सब किया, गाल पे भी उन्हें मारा, जिसके कारण बच्चों में और रोष पैदा हुआ और फिर बच्चे और भी ज़्यादा प्रोटेस्ट करने लगे। तो फिर बच्चों को किसने मारा? एचएम ने मारा ना, खुद प्रिंसिपल ने मारा, इंचार्ज एचएम ने, कमर जहां ने। जब एचएम ने मारा तो वहाँ पे आसपास में कोई था क्या देखने को? हाँ, बच्चे थे और भी बहुत सारे बच्चे थे, उसकी वीडियोस भी बनी है, बहुत सारे लोगों ने वीडियो भी बनाई है। कहाँ पे मारा बच्चों को? ऑफिस के सामने, उनके ऑफिस के सामने गालों पे मारा है, सीसीटीवी कैमरे में उसकी फुटेज मिल जाएगी। तो ये सब जो हो रहा है स्कूल में, ये एक तरह से इलीगल हो रहा है। वैसे तो सेशन के बीच में मिड सेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, उसके लिए परमिशन भी लेनी पड़ती है, सब इलीगली वो कर रही है। और इसलिए वो जो हम बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो फिर पुलिस भी आई और उन्होंने समझा के बच्चों को एग्ज़ाम के लिए तो भेज दिया, बच्चे चले गए एग्ज़ाम के लिए, और अभी वो पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। 1 तारीख से ये सिलसिला चल रहा है, हम इधर उधर भी गए पर हमें वहाँ से कुछ ये नहीं मिला, मतलब प्रॉपर जवाब नहीं मिला, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम है, एजुकेशन ऑफिसर का डिपार्टमेंट का काम है, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, छुट्टी पे है वो। हम कल बंसोड़ साहब सर के इधर भी गए थे, वो मिले नहीं, हमने निवेदन दे के आया, सीईओ को भी निवेदन दे के आया है। अब देखो आगे क्या कार्रवाई होती है। वो उनके पालक आए थे, वो भी चिल्ला रहे थे पुलिस स्टेशन के सामने, तो पुलिस वालों ने यही बोला उन्हें कि पुलिस स्टेशन आके कंप्लेंट करो करके। मैं आफरीन फिरदौस हूँ और यहाँ पे असिस्टेंट टीचर हूँ। जब हम लोग वही 1 तारीख को यहाँ पे जब हम आए तो हमें भी ट्रांसफ़र ऑर्डर मिला। हमने पूछे उनसे कि आपने ट्रांसफ़र हमारा क्यों किया, तो उन्होंने बोले हमारे पास कोई रीज़न नहीं है, बस हमारे पास पेजेस आए और हमने उस पर साइन कर। कहाँ पे ट्रांसफ़र किया? कौन से स्कूल में ट्रांसफ़र किया? नगर, दूसरी ब्रांच है हमारे स्कूल की जाफर नगर में, वहाँ पे ट्रांसफ़र। किदवई स्कूल में पिछले 23 वर्षों से काम कर रहे चपरासी ने भी अपना पक्ष रखते हुए स्कूल के इस हरकत पर विरोध जताया। मैं अब्दुल अजीज किदवई हाई स्कूल प्यून में कार्यरत हूँ। मुझे 23 साल हो गए मैडम यहाँ पर, लेकिन अभी जो हमारे यहाँ एक नई कमेटी कुछ आई है, लेकिन वो लोग 10 साल से आते नहीं है यहाँ पर। अब कौन है, क्या है, हम किसको मानेंगे? वो चक्कर में इनका एक बिहाफ है, उसने मुझे ट्रांसफर का ऑर्डर दिया है, लेकिन वो भी सामने आता नहीं है। जबकि मेरी 2-3 बार बाहर से बात हुई है, ना तुम सामने है, मुकाबला करो, हम लोग कर्मचारी लोग हैं, तुम हमको क्या को पूछते हैं? अगर तुम्हारे में धमक है, तुम सामने आओ, बात करो। आज मुझे 23 साल हो गए मैडम यहाँ पर। सन 2000 में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था, लेकिन वो बाहर के बाहर ही सब रिपोर्ट लेते हैं कि क्या हुआ स्कूल में, कौन आया। अब हमारे सामने तो पुरानी कमेटी, हम तो उनका अदर करेंगे ना। नाम बताओ। वो कमेटी में हमारे वकील परवेज साहब है, और सेक्रेटरी में हमारे हिंदुस्तानी साहब के बच्चे, क्या नाम है उनका, मुख्तियार जुल्फकार अनीस, ये लोग हैं। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ रिंकू पांतावने, नागपुर। स्वाद ऐसा जो ना देखे पैसा। रेशमी मटका रोटी के जबरदस्त सफलता और लोकप्रियता को और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए हम लाए हैं मटका चिकन बिरयानी। मटका चिकन बिरयानी, स्वाद ऐसा जो ना देखे पैसा। खाने की थाली में अगर रोटी ना हो तो खाना अधूरा माना जाता है, और जब बात रोटी की जाए तो इन सर्दियों में सबसे ज्यादा मजा मटका रोटियों को खाने में आता है। तो अब आपके शहर में आरजी रोटी वाला ग्रुप आपके लिए लाया है विदर्भ की मशहूर स्वादिष्ट रेशमी मटका रोटी, जिसे लोग इन सर्दियों में चिकन करी के साथ तो वहीं गर्मियों में आमरस के साथ खाना पसंद करते हैं। हाइजीनिक और उच्चतम तरीके से बनी मटका रोटी के साथ साथ चिकन एंड मटन करी का कॉम्बो पार्सल सेट, जो कभी भी अपने मूड के साथ साथ आप जब चाहे जहां चाहे ऑर्डर कर इसका आनंद ले सकते हैं, क्योंकि रेशमी मटका रोटी आपको होम डिलीवरी पर भी उपलब्ध है।
हमारा पता शताब्दी चौक, जोगीनगर, नागपुर। फॉर मोर डिटेल्स एंड ऑर्डर, और अब आप ऐप के जरिए भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। स्वाद ऐसा जो ना देखे पैसा। रेशमी मटका रोटी के जबरदस्त सफलता और लोकप्रियता को और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए हम लाए हैं मटका चिकन बिरयानी। मटका चिकन बिरयानी, स्वाद ऐसा जो ना देखे पैसा।